नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन के सबसे बड़े सवालों के मंच में। जवाब तो चाहिए और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और उसके बड़े नेता पी चिदंबरम पाकिस्तान के बचाव में उतर आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में बलिदान हुए हमारे नागरिकों का लहू अभी सूखा भी नहीं कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम सवाल उठा रही है। क्या सबूत है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे? यानी कांग्रेस फिर से वही कर रही है जो उसने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद किया था। तब भी सबूत मांगने का खेल खेला गया था। आज भी कांग्रेस के नेता देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा करने के बजाय पाकिस्तान की लाइन बोल रही है कि क्या कांग्रेस के लिए वोट बैंक की राजनीति ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है? क्या कांग्रेस अब विपक्षी दल से ज्यादा इस्लामाबाद की पैरवी करने वाले वकील जैसी भाषा बोलने लगी है? 26/11 हमलों के बाद भी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद जैसी थ्योरी दी थी ताकि पाकिस्तान की सच्चाई पर पर्दा डाला जा सके। आज सवाल यह है कि जब देश की सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तब कांग्रेस को क्या जाता है? क्या कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम देश हित से बड़ा है? आज हम अपने प्रोग्राम में यही सवाल पूछ रही हैं कि कांग्रेस बार बार सेना के पराक्रम पर सवाल क्यों उठाती है? यह विपक्ष की राजनीति है या पाकिस्तान का बचाव? सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर पहलगाम हमले तक कांग्रेस क्यों सबूत मांगती रही? क्या कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए पाकिस्तान को निर्दोष साबित करना चाहती है? क्या 26/11 के बाद हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव भी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश थी? राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कांग्रेस को पाकिस्तान का वकील कहने से आप सहमत हैं? करेंगे चर्चा, इन सवालों का ढूंढेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पूर्व यूपीए सरकार के गृह मंत्री और बदनाम भगवा आतंक थ्योरी के जनक पी चिदंबरम ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है जिसने पूरे देश का खून खौला दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले पर चिदंबरम ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या सबूत है कि आतंकी पाकिस्तान से ही थे? क्या पता वे हमारे ही देश के आतंकी हों? आप क्यों मान रही हैं कि वे पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। सोचिए, यह सवाल तब पूछा जा रहा है जब देश की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रही है, जब भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान देकर कश्मीर की धरती को सुरक्षित रखा है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसका हुक्का पानी सब बंद कर दिया, एयरबेस तबाह कर दिए, सैकड़ों आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता आतंकियों की पहचान पर ही सवाल खड़े कर रही है, मानो उन्हें पाकिस्तान का वकील बनने की जल्दी हो। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम अब सवालों के घेरे में है। कांग्रेस नेता चिदंबरम का यह बयान कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठाती रही है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार सबूत पेश करे। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने यही सवाल उठाया, कितने आतंकी मारे गए, क्या सबूत है? यानी भारतीय सेना के शौर्य को मान्यता देने की बजाय कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान की भाषा बोलना ज्यादा आसान समझा है। इसी बीच बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने चिदंबरम के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की जल्दी दिखाई है। जब भी हमारी सेना पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती है, कांग्रेस के नेता इस्लामाबाद के वकील बन जाते हैं। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो कांग्रेस को गद्दार संगठन तक कह दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस अब केवल मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए पाकिस्तान का नाम साफ करने पर लगी रहती है। चिदंबरम यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों नहीं बोल रहे? क्या लोकतंत्र के मंदिर में बहस करने से सरकार को डर लग रहा है? क्या सरकार युद्ध विराम पर सच्चाई छिपा रही है? उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि युद्ध विराम की घोषणा भारत सरकार ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने की थी।
सोचिए, यह वही कांग्रेस है जिसने कभी 26/11 मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान की जिम्मेदारी से बचने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसा खतरनाक नैरेटिव गढ़ा था। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों से अब साफ होता है कि उनका एजेंडा राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस बार बार पाकिस्तान को निर्दोष बताने का प्रयास करती है और भारतीय सेना की वीरता पर सवाल खड़े करती है। 26/11 आतंकी हमले के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरएसएस और हिंदू संगठनों को घसीटने की कोशिश की। पुलवामा हमले के बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस ने एयर स्ट्राइक के आंकड़े और सबूत मांगे। अब पहलगाम हमले पर चिदंबरम का बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि हर बार जब भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाती है, कांग्रेस के नेता वही सवाल उठाते हैं जो पाकिस्तान उठाता है? कांग्रेस पाकिस्तान का बचाव क्यों करती है? भारतीय सैनिकों की बलिदान पर कांग्रेस नेताओं को शक क्यों होता है? क्या कांग्रेस के लिए वोट बैंक ही राष्ट्रहित से ऊपर है? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पहलगाम हमला, हर बार कांग्रेस की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। जो पार्टी कभी देश की आजादी में योगदान का दावा करती है, वह आज पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए क्यों दिखाई दे रही हैं? कांग्रेस और उसके नेता बार बार सैनिकों की वीरता पर सवाल खड़े कर रही है। क्या यह देश के साथ विश्वासघात नहीं? क्या यह पाकिस्तान की भाषा बोलकर राष्ट्र की सुरक्षा को कमजोर करने की साजिश नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और भी मेहमान आगे हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत उनसे ही करेंगे। चंद्रमोहन जी, जो पी चिदंबरम ने जितने भी सवाल पूछे थे सरकार से कि आखिरकार पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है वो आतंकी पाकिस्तान से ही थे कि नहीं थे, आज लोकसभा में विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने एक एक सवालों का जवाब दिया है। क्या कहेंगे आप? आपके एक एक सवालों का जवाब आज लोकसभा में दिया गया है। जिस तरीके से लगातार पी चिदंबरम ने जो सवाल उठाए और उन्होंने ये कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है वो जो आतंकी थे वो पाकिस्तान से ही थे कि नहीं थे, सबूत मांगे, हर एक बात का जवाब आज लोकसभा में। क्या कहेंगे चंद्रमोहन जी? देखिए शिवानी जी, जो जवाब मांगा गया कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तानी के थे या नहीं, ये तो भी सरकार ने बताया ही नहीं है कि पाकिस्तान के थे या नहीं। पाकिस्तान ने कब, हिंदुस्तान की सरकार ने अभी कहा है? पुलवामा के अंदर 80 किलो RDX आ गया, 350 किलो RDX आ गया, एक कार के अंदर बैठ के आ गया आतंकवादी। चंद्रमोहन जी, आपको अभी भी शक है, अभी भी शक है चंद्रमोहन जी। हमने अपनी बात पूरी UNSC में रखी, हमने पूरी दुनिया को बताया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को किस तरीके से नापाक कहा, किस तरीके से निंदा की, उसके बाद भी आप अपनी भारतीय सेना पर शक कर रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो जो आतंकी आए थे वो कौन थे, पाकिस्तान के थे या नहीं थे? आपको अभी भी लग रहा है कि हमारी भारतीय सेना किसी को भी मार देगी? इस पर आपको शक है? नहीं, आप पहले आप मुझे बताइए कि आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं या प्रवक्ता बन के मैं आपको जवाब? प्रवक्ता बन के नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं चंद्रमोहन जी। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब दूं आपको, एक पत्रकार की तरह जवाब दूं? मैं कोई भारतीय जनता पार्टी, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न, वही तो बात है, आप वही तो बात है कि सही को सही समझ ही नहीं पाते हैं। आपको अपने देश पर भरोसा नहीं है, आपको अपनी भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है, हमारे देश के विदेश मंत्री जो कह रहे हैं आपको उस पर भरोसा नहीं है। तो मैं भी बोल सकता हूं, जो प्रश्न आपने पूछा है उसका जवाब देने के लिए क्या मुझे मौका दे? चलिए ठीक है, बात पूरी करिए चंद्रमोहन जी। पूछा तो उसका जवाब देने का मौका दीजिए मुझे। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। आपका प्रश्न जो है शिवांगी जी, वो आपने उस वक्तव्य को लेकर प्रश्न करा है जिसके अंदर उस वक्तव्य को आप सीधा इस बात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कांग्रेस या कांग्रेस का कोई नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। ये बिल्कुल गलत है।
हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। हम उस बात के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जिस बात का ध्यान देश के अंदर देश की सरकार को बहुत जल्दी लेना चाहिए था, वो अब तक संज्ञान में नहीं ले पाई, जिसका कारण ये वो जो ऑपरेशन सिंदूर सेना ने अपने शौर्य से अंजाम दिया और देश की जनता ने सलामी से उसको कबूल किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। उस जवाब के अंदर अगर सेना चाहती थी और आगे बढ़ने के लिए, तो उसके अंदर जवाब की लेट और तन्हाई क्यों थी, और उस सीज फायर का कारण क्या था, जिस सीज फायर के लिए पाकिस्तान को हम एक आतंकवादी देश घोषित नहीं कर पाए, जो कि यूपी के टाइम पर, बॉम्बे के टाइम के ऊपर सब देशों ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया था। और आज के इस एजेंडे के अंदर वही एड मिल जाती है पाकिस्तान को, और वही पाकिस्तान हिंदुस्तान की बराबरी में खड़ा हो जाता है। ये प्रश्न खड़ा होता है, और ये प्रश्न विपक्ष का है। विपक्ष का प्रश्न खड़ा करना सरकार को उन चीजों के ऊपर आगाह करता है जहां सरकार अपनी कमियां दिखाती है, जब कमियां रह जाती है। इसका मतलब नहीं है कि वो देशद्रोही हो गया, चंद्रमोहन शर्मा देशद्रोही पेशेंट पूछ लिया, या पी चिदम्बरम ने कोई पेशेंट पूछ लिया तो उसका पाकिस्तान के प्रति प्रेम हो गया। अगर पाकिस्तान के प्रति प्रेम था तो देश की सरकार ने सीज फायर क्यों किया? जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करिए, पाकिस्तान से कश्मीर को हासिल कीजिए, वहां पर जो आतंकवादी पल रहे हैं उनको नस्तानाबूद कीजिए। कौन आपका विरोध कर रहा है? लेकिन आप रोटियां सेकोगे कोरी, और रोटियां सेक कर आप विपक्ष के प्रश्नों के जवाब से बचोगे, इसके लिए प्रश्न है। और आज भी जिन प्रश्नों की चर्चा हो रही है, उन चर्चा का जवाब अगर सहूलियत के साथ सरकार दे रही है, तो उसके जवाब के साथ विपक्ष भी अपने प्रश्नों को खड़ा कर रहा है जो चल रहा है चर्चा के ऊपर। ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि अगर प्रश्न किया जाए तो वो पाकिस्तान की प्रेम की तरफ झलकाता है। तो क्या अगर देश के प्रधानमंत्री विधु रावल जी जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है? क्या जवाब है आपका? देखिए, ये जवाब आपके सभी दर्शकों को पता है। कांग्रेस, चंद्रमोहन जी तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार पाकिस्तान की प्रवक्ता बनकर जो है व्यवहार कर रही है। आप पहले दिन से कांग्रेस की स्टेटमेंट्स देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में भी इस प्रकार का एक जो वो मीम्स बनाया करते थे, वो यही बनाया करते थे कि भारत क्या हमला करेगा। हिंदू भारत बोलते हैं वो, असल में भारत को हिंदू से जोड़ते हैं वो लोग, तो कहते हैं हिंदू भारत जो है कायर है, वो क्या हमला करे। आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, इनकी मुख्य जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उससे लेकर तमाम इनके नेताओं की उनके वक्तव्य सुन लीजिए, देख लीजिए। रफाल के ऊपर नींबू और मिर्च कौन टांग रहा था, कौन जो है चन्नी चवन्नी कह रहा था कि कोई सबूत नहीं है, भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, कोई पता नहीं इन लोगों को चल पाया किस प्रकार से। ये तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से आप अगर सोशल मीडिया खोलें या उनके टीवी चैनल पर देखें तो चर्चा केवल यही है। वो यह नहीं बता रहे कि उनके घर के अंदर घुसकर किस प्रकार से टारगेट्स जो है बिल्कुल जहां पर हमला करना है, वो सुभान अल्लाह को हाय अल्लाह और हाय अल्लाह की आवाजें सुनने आई। ऐसी मरकज है सुभान अल्लाह जो है भावलपुर में था, या फरीद को या मुरीद के में था, या अलग अलग जगह पर जहां पर हमला किया हमने, बुलेरी में हमला किया, अलग अलग जगह किया। तो वहां से जो आवाज आ रही थी वो ये नहीं आ रही थी कि हमारे कितने लोगों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, ये नहीं। वहां तो ये गिन रहे थे कि भारत के हर रोज वो एक विमान बढ़ा देते थे। वो अब तक तो काउंट करते करते 200-400 रफाल गिरा चुके हैं वो सोशल मीडिया पर। यही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा, दूसरा आप नोट कीजिए किस प्रकार से पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक बात का क्रेडिट लिया था पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर। उन्होंने कहा कि हमने TRF जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम हमला किया, हमने उसको अपनी कूटनीतिक सफलता के तहत जो है उसको बचा लिया सैंक्शन होने से। ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हमने दुनिया में यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमला हुआ वो हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ, उसका पाकिस्तान के अंदर के किसी फ्रंट से लेना देना नहीं। अब चिदम्बरम के बयान की बात सुनिए। चिदम्बरम क्या कह रहे हैं? चिदम्बरम भी बिल्कुल वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है। चिदम्बरम भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, हारे कि असफल हो गए। असफल इसलिए हो गए क्योंकि अभी उस TRF को जो है यूनाइटेड नेशंस ने जो है डेजिग्नेट कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। लेकिन चिदम्बरम तो कह रहे हैं कि नहीं, TRF का हाथ नहीं है, पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये तो भारत के अंदर ही होम ग्रोन कोई टेररिज्म है।
अच्छा, मैं जल्दी से जो है अपने साथी की बात का जवाब दे दूं। ये पूछ रहे थे जी। कि इनको वैसे तो पहले पता ही नहीं, 350 किलो आरडीएक्स बोल रहे थे। एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा सा, 20 किलो आरडीएक्स जो है पुलवामा में आया था। ये भी पाकिस्तान जैसे विमान बढ़ाता रहता है। ये आरडीएक्स जो है अगली बार कोई मिलता है तो 1000 किलो बता देगा, कोई 1200 किलो बता देगा। 20 किलो आरडीएक्स था। दूसरा, ये जब नींद से जाग जाए तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दे। 25 अगस्त 2020 को ही, आज से 5 साल हो गए लगभग, 5 साल पहले जो है चार्जशीट दाखिल कर दिया पुलवामा में। ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया पुलवामा में, और पुलवामा में 13,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दिया है। फिर ये कहते हैं पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं हम कर पाए, जबकि ये जो है माफी चाहूंगा, ये जो है कहते हैं दिल्ली और मुंबई के हमलों के बाद कर दिया था क्या? बताऊं मैं क्या हुआ था। मुंबई हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को। उसके चंद महीनों बाद जुलाई 2009 में शर्मल शेख में जाकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, 3 बातें कहते हैं, सुन लो एक बार ध्यान से। पहली बात कि टॉक्स और टेररिज्म जो है आपस में उसका कोई लिंक्स नहीं है। टॉक्स विल नॉट बी होस्टेज टू टेररिज्म, यानी तुम जितने मर्जी आतंकवादी हमले करते रहो, भारत तुमसे बातचीत करता रहेगा। दूसरा कहते हैं कि पाकिस्तान जो है भारत की तरह ही आतंकवाद से पीड़ित देश है, यानी आतंकवाद करने वाले को भी उसके साथ खड़ा कर दिया। जो आतंकवाद का पीड़ित देश यानी भारत और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया। अब ये तो कह रहे हैं कि दुनिया ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर दिया। जी, आपकी बात का जवाब चंद्र मोहन जी देना चाह रहे हैं। शिवांगी जी बात पूरी करने दीजिए। शिवांगी जी 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड बात पूरी हो जाएगी। खुद मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान तो आतंकवाद का पीड़ित देश है। यहां उनके प्रवक्ता आज 20-15 साल बाद जो है एक नई कहानी बता रहे हैं कि दुनिया ने घोषित कर दिया। खुद मनमोहन सिंह ने नहीं घोषित किया। तीसरा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ था पाकिस्तान को, जिसको कह रहे हैं ये कि उसको इन्होंने आतंकवादी देश घोषित किया हुआ था। फिर मुझसे सवाल पूछते हैं और एक एक शब्द का जवाब है। ये पूछते हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों नहीं कर दिए। अरे जिन लोगों ने भारत के टुकड़े कर देश की सत्ता हासिल की थी, पाकिस्तान ही नहीं होता अगर कांग्रेस पार्टी ना होती तो। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता ही हमारे देश के टुकड़े करके ठीक है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों कर दिए। एक सवाल और इन्होंने एक और ये पूछा मुझसे कि पीओके क्यों नहीं ले लिया। अरे ये तो बता दो पीओके दिया किसने था। तुम्हारे चाचा नेहरू पीओके देते फिरते थे और हमसे आज पूछ रहे हो पीओके। और 26/11 पर कितना हमला कर दिया था। आज तुम कह रहे हो कि सेना को क्यों रोक दिया। तुम्हारे समय चूड़ियां डालकर मुजरा किया करते थे पाकिस्तान के आगे, आज हमसे पूछ रहे हो। अपने समय कुछ किया नहीं, खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत। चलिए ठीक है चंद्र मोहन जी, विदु रावल जी देखिए पर्याप्त समय आपको दिया, जवाब भी लेंगे विदु रावल जी एक मिनट सुन लीजिए जी। चंद्र मोहन बहुत कुछ विदु रावत जी बोला है, कान खोल के सुनेगा, बड़ा अच्छे जवाब मिलेंगे जैसे आपने दिया है। पहले अपनी आंख और चश्मे के अंगन को बदल लीजिएगा, रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा विकिपीडिया का भी और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी। 350 किलो आरडीएक्स था जिसको आपकी सरकार ने 40 से 20 किलो तक कहा था, और आप ही के जो ऊपर गवर्नर थे मलिक, बीच में नहीं, पॉपकॉर्न की तरह नहीं, बीच में नहीं। और उसके बाद आप ही के मलिक की रिपोर्ट थी जिसके अंदर उन्होंने अभी तो तुम्हारे दादा की याद दिलानी है, अभी तुम्हारे दादा की याद दिलानी है। अभी तुमने जैसा दिया वैसा वापस दे रहे। यही प्रॉब्लम है तुम्हारे हमारे नहीं प्रॉब्लम है। अगर हमने तुम्हें छेड़ा और तुम सीधा एक यही प्रॉब्लम है आप में। एक मिनट जवाब सुन लीजिए राष्ट्रपति के अंदर ये फर्क है देश की राष्ट्रपति में आपके और हमारे अंदर, ये संस्कार में फर्क है। बोलो पहले तुम बोल लो फिर मैं सुनाता हूँ। अभी शायद तुम्हें कुछ और पढ़ना पड़े। मैं एक सेकंड में, हाँ ठीक, अच्छा बोलो एनआईए की चार्जशीट पढ़ लीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की चार्जशीट पढ़ लीजिए, उसमें तो है 20 किलो। इनको 350 किलो का ब्रह्म ज्ञान किसने दे दिया मुझे नहीं पता। प्लीज मैं तो इतना सा निवेदन कर रहा था कि केवल बता दो कहां से बोल रहे हो। चलिए ठीक है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी बने हुए। विश्वनाथ जी सवाल आपसे, जिस तरीके से ये बात सामने आई है कांग्रेस की तरफ से कि जो आतंकी थे वो पाकिस्तान के थे कि नहीं, इनको सबूत चाहिए। पहले ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं, फिर एयर स्ट्राइक पर ये सबूत मांगते हैं, उसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी इनको सबूत चाहिए। आखिरकार कांग्रेस को बार बार सबूत की जरूरत क्यों लगती है अपने ही देश में? क्या कहता है आपका विश्लेषण विश्वनाथ जी?
देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का इतिहास पलट कर देख लीजिए तो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में भारत की संप्रभुता को, भारत की सेना को जितना नीचा दिखाया, उतना मुझे लगता नहीं कि किसी भी देश में कोई भी मुख्य राजनीतिक दल कभी ऐसा कर सकता है। अब पिछले 1972 पाकिस्तान से हम पूरा युद्ध हारे थे, 92,000 सैनिक हमारे सामने समर्पण किया था, हमारी सेना का शौर्य था, लेकिन हम पीओके वापस नहीं ले पाए। हम अपने उन सैनिकों को, जो हमारे 100-150 सैनिक जो उनके बंदी थे, हम उनको वापस नहीं ले पाए। तो कांग्रेस की जो बेसिक, उनका ऐसा लगता है कि उनका जो इंटेंट है, उनका नजरिया है, वो प्रो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का निर्माण इसी कांग्रेस ने किया था। आप कांग्रेस लीडर्स का पूरा बयान देख लीजिए शुरुआत से। वो कहते तो थे कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, लेकिन पाकिस्तान बनाया। उसके बाद कालांतर में उन्होंने हर वो प्रयास किया कि पाकिस्तान जिए, खूब फूले फूले, और भारत की जितनी भी सामर्थ्य है उस पर वो सवाल उठाएं, उसका नुकसान करें और हमारी सेनाओं के ऊपर सवाल उठाएं। आप देखिए, सेना के शौर्य को नीचा दिखाना, पहलगाम से लेकर के और बालाकोट तक के जितने भी हमने इश्यूज किए थे जी, उन सब पर जब हम सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है ये अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वनाथ जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। एक सवाल, आवाज आ रही है विश्वनाथ जी आपको मेरी? हाँ। अब विश्वनाथ जी, एक और सवाल। लगातार जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए लगातार इस तरीके की हरकतें सामने आई हैं, जिस तरीके से आपने भी तमाम डेटा हमारे सामने रखा है। क्या लग रहा है कि एक वर्ग के वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस लगातार इस तरीके की बयानबाजी करती है, लगातार इस तरीके की बात सामने आती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्या कहेंगे विश्वनाथ जी? देखिए, हम अगर इतिहास पलट कर देखें तो कभी कभी ये लगता है कि मुसलमान देश विरोधी एक प्लैंक लेकर शुरुआत से चला। आप देखिए, शुरुआत से एंटी इंडिया स्टांस लेकर चला। अगर हम उसके बुनियाद में जाएंगे तो हम पाएंगे शायद कांग्रेस ने एक वर्ग विशेष को अपना वोटर बनाए रखने के लिए राष्ट्र के खिलाफ चलाए जाने की पूरी प्रयास किया। उन्होंने देश विरोधी प्लैंक पर उनको बिठाया। ऐसा आप देखिए कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए जब कांग्रेस इस तरह के सवाल करती है तो वो उन मुस्लिम्स को एंटी नेशनल टेबल करती है, उनको उनके नाम के आगे एंटी नेशनल का पर्चा लगा देती है कि वो राष्ट्र के विरोधी हैं। जबकि मूल तत्व में जाएंगे तो ऐसा बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा कि कांग्रेस ने हर वो प्रयास किया कि भारत संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसका जितना नुकसान हो सके वो उतना भरपूर करें। उन्होंने कभी भी एंटी पाकिस्तान स्टैंड लिया हो तो आप बताएं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय में उठाकर देख लीजिए, कोई भी इशू हो, हमारी सेनाएं जीत कर आती हैं तो वो कहते हैं बताओ भाई इसका प्रूफ ले आए हो। वो अब इनको ये समझना तो क्या कहा जाए, उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि कुछ इश्यूज के, कुछ चीजों के जो प्रूफ होते हैं वो मांगे नहीं जाते हैं। अब कोई माँ कोई किसी बच्चे से अब उसके पिता कौन है उसका प्रूफ नहीं मांगता है। तो हमारी सेनाओं के बहादुर सैनिक जब अपनी जान हथेली पर लेकर उन सेना जब जाते हैं युद्ध भूमि में तो कोई जीवित आता है, कोई अपने प्राण अर्पित करके आता है। आप उनसे ये प्रूफ मांगेंगे कि आप जीत कर कैसे आए? विश्वनाथ जी, और यही वो कांग्रेस है जिसको ये नजर नहीं आता है अपनी ही भारतीय सेना पर शक और अपनी भारतीय सेना को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। विदु रावल जी हमारे साथ बने हुए। विदु रावल जी, मुझे लगता है मैं जो ये बात आपसे कह रही हूँ ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस जिस तरीके से पाकिस्तान का बचाव कर रही है और कहीं ना कहीं अपने ही देश के लोगों को, अपनी ही भारतीय सेना को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया इस कांग्रेस पार्टी ने। विदु रावल जी, देखिए, कांग्रेस की विश्वसनीयता जो है वो इस समय न्यून पर है। इट इज एट द लोएस्ट, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो आप ये मत मानिए कि भारत कहीं या भारतीय सेना या भारतीय पराक्रम कहीं पर कटघरे में खड़ा हो सकता है। कांग्रेस जैसी टुच्ची पार्टी से तो वैसे भी नहीं पाए। कारण उसका स्पष्ट है कि ये लोग जो है भारत में ही नहीं विदेशों में भी इज्जत खो चुके हैं। जब राहुल गांधी जाकर जब बर्मिंघम में बैठकर कहते हैं कि वाई इज वेस्ट ओब्लिवियस टू द फैक्ट कि डेमोक्रेसी इज अनडन इन इंडिया,
यानी तुम पश्चिमी ताकतों से आह्वान करते हैं कि आओ भारत पर आक्रमण करो, पश्चिमी ताकतों को कहते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता जाकर पाकिस्तान में जाकर मदद मांगकर आते हैं कि हमसे तो मोदी हटाया नहीं जा रहा, तुम हमारी मदद करके आओ। तो इस प्रकार से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में या बर्मिंघम में, या इनको सुनने वाले सोचने वाले लोग इनको ज्यादा बेहतर समझते होंगे, अमेरिका में जाकर भारत विरोधियों के साथ बैठकर जो है चर्चाएं करनी। मुझे बहुत सारे सूत्रों ने यह बताया कि वहां पर भी जो है इस व्यक्ति को सीरियसली नहीं लिया जाता, जिस राहुल गांधी को ये प्रधानमंत्री बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, वहां पर भी जो है भेद खुल चुका है। देखिए, कमाल की बात तो यह है कि वही लोग हैं जो कि गुप्त जो है एग्रीमेंट्स करते हैं विदेश जाकर और फिर यहां पर आकर सवाल खड़े करते हैं। अब देश की जनता जो है तार जोड़ने लगी है। देश की जनता यह समझने का प्रयास कर रही है कि चीन से गुप्त एग्रीमेंट करने के बाद चीन की भाषा बार बार बोलना, पाकिस्तान के अंदर जाकर मदद मांगना और पाकिस्तान के मदद करने वाला नैरेटिव जो है हिंदुस्तान में चलाना, ताकि जाकर पाकिस्तान के अंदर ये फेमस हो। और फिर अब कुछ दिनों से जो ये SIR की मांग बार बार जो है SIR का विरोध कर रहे हैं, इन्हें दिक्कत है कि क्यों जो है विदेशी वोटरों को क्यों भारतीय नागरिकों का अधिकार छीनने से रोका जा रहा है। तो इनको वोट भी पाकिस्तानियों की चाहिए, बांग्लादेशियों की चाहिए, इन्हें नैरेटिव भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का चलाना है और इन्हें भारत की सेना का अपमान करने का प्रयास करना है। लेकिन भारत जैसा सशक्त देश जो है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज पैराडिग्म शिफ्ट कर दिया, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है दुनिया के अंदर, जो वॉरफेयर है उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो लीप भारत ने ली है। आज एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर भारत ने खुद को इस्टेब्लिश किया है। हमारा जिस प्रकार से इंडिजीनियस सिस्टम्स ने पाकिस्तान को बिल्कुल पानी नहीं मांगने दिया 4 दिन तक, 90 घंटे के अंदर किस प्रकार पाकिस्तान को घुटने पर ले आए। वो पाकिस्तान जो हर घड़ी ये कहा करता था कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। अब रिपोर्ट्स तो ये हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास भी कुछ धमाके हुए हैं, किसने किए कैसे हुए वो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया भारत की सेना ने। आज जो है ऑपरेशन सिंदूर एक बेंचमार्क बन गया है, एक माइलस्टोन बन गया है। इस माइलस्टोन के बाद से भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको अलग तरीके से आंका जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर से पहले का जो भारतीय सेना का पराक्रम है उसको मुझे लगता है कि अलग तरीके से आंका जाएगा। हमने बहुत मेहनत की है अपने आप को सशक्त करने के लिए। भारत की सेना का शौर्य, भारत की शूरवीरता, हमारी जो जीवितता है, उसने भारत को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किस प्रकार से युद्धों में जीत दिलवाई थी। लेकिन इस बार तो जो इतनी हमने मिलिटरीली सुपीरियरिटी दिखाई, एक अनुमान बता रहे थे कि लगभग 900 ड्रोन, 900 जो है अनमैन्ड जो व्हीकल्स होते हैं, यानी वॉरफेयर के व्हीकल्स होते हैं, उनको भारत की तरफ पाकिस्तान ने भेजा, जिसमें मिसाइल भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, सब कुछ है। एक भी टारगेट नहीं अचीव कर पाए, एक भी टारगेट नहीं। और जब भारत की जो है मिसाइलों ने, भारत के ब्रह्मोस ने जिस प्रकार से बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक कर एक भी पाकिस्तान के नागरिक की जो है हाथ का मांस भी नहीं छिलने दिया, कहीं पर खरोच भी नहीं आने दी, और किस प्रकार से सुभान अल्लाह में हाय अल्लाह और हाय अल्लाह हो गई, किस प्रकार से खुद पाकिस्तानी जो है वीडियो बनाते दिखे, उनके वहां पर सुबह के 2 बजे जो है नया सूरज निकलता जो है भारत की सेना ने दिखा दिया। चलिए ठीक है विदुराम जी, समय का अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया राजनीतिक विश्लेषक जी से लेना चाहूंगी। विश्वनाथ जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। शिवांगी जी, देखिए, ये चिदंबरम वही नेता है जिन्होंने भगवा आतंक का एक झूठा बड़ा एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया था, यानी पूरे भारत की व्यवस्था को एक बदनाम करने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान के पक्ष में जब खड़ी हो कांग्रेस तो इसमें कोई नयापन नहीं होता है। ये उनकी पॉलिटिक्स का या कांग्रेस पार्टी की जो बेसिक एथिक्स है उनका पार्ट है। आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में भारत के समर्थन में या भारतीय सेना के समर्थन में खड़ी होगी। हमारे इसी पार्टी के नेता थे नेहरू जी, उनके कपड़े विदेश धुलने जाते थे, लेकिन हमारी सेनाओं के जो सैनिक थे उनके पैरों में जूते नहीं होते थे, बिल्कुल, जबकि वो उतनी हाइट्स पर जाकर के और युद्ध लड़ते थे, कितनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ते थे। तो अगर आप सारे डॉट्स को जोड़ना शुरू करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि किसी एक बच्चे को भी बिठा देंगे तो वो बोलेगा कि कांग्रेस का इंटेंशन क्या रहा है राइट फ्रॉम डे वन। उसने कभी ये कोशिश नहीं की कि भारत की सेना को हम
सेल्फ रिलायंट बनाएं, बिल्कुल। उसको समर्थन दें, उसको हम अपने सैनिकों को कहीं से मजबूत करने का प्रयास करें। उन्होंने हमेशा नैतिक रूप से उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, बावजूद इसके हमारी सेनाओं ने अपना शौर्य सदैव दिखाया है और उन्होंने पाकिस्तान को हर मौके पर तोड़ा है। लेकिन इस बात का मुझे लगता है कांग्रेसी नेताओं को अंदर अंदर जरूर अफसोस रहा होगा कि भारतीय सेनाएं जीत क्यों जाती हैं। हम प्रयास इतना करते हैं, हम इतना प्रयास करते हैं कि भारत का नुकसान हो, लेकिन हमारी ये सेनाएं फिर जीत विश्वनाथ जी, शर्म आनी चाहिए उस कांग्रेस पार्टी को जो ऐसा सोचता है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को जो इस तरीके का शक कर रहा है, जो इस तरीके के सवाल सरकार से पूछ रहा है। मुझे लगता है कि ये सवाल अगर वो भारत देश के हैं, पहले वो भारत देश के नागरिक हैं, उसके बाद किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं या किसी पार्टी के नेता हैं, पहले भारत देश के नागरिक हैं, और उन्हें मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए और उनकी जमीर को इजाजत ही नहीं देनी चाहिए कि इतने सवाल और इस तरीके का शक उनके मन में पैदा हो रहा है। फिलहाल विदु रावल जी और विश्वनाथ जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पी चिदंबरम का जो बयान सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया है कि पहलगाम पर जो आतंकी हमला हुआ वो आतंकी पाकिस्तान के थे या फिर नहीं, ये सबूत पी चिदंबरम ने मांगा है। पी चिदंबरम के बयान पर पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से बालाकोट तक आखिरकार उन्होंने सबूत क्यों मांगे? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी लाइन पर चल रही है? और अगर पाकिस्तानी लाइन पर चल रही है तो कांग्रेस पार्टी क्या पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है? क्योंकि 26/11 से पुलवामा तक कांग्रेस की अभी तक शंकाएं ही बनी है। अपनी भारतीय सेना पर शंका बनी है, अपने देश पर शंका बनी है, क्योंकि हर एक जवाब, हर एक सवाल का जवाब आज लोकसभा में तमाम मंत्रियों ने, चाहे विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सभी ने हर एक सवाल का विपक्ष का जवाब दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।